हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश का लेसन 6 द क्लेवर वाइफ यानी कि बुद्धिमान पत्नी। लॉन्ग अगो बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ लेजी मैन एक आलसी आदमी रहता था। ही नेवर वांटेड टू वर्क वह कभी कार्य नहीं करना चाहता था। एंड वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन ईजी वे टू गेट फूड और हमेशा भोजन पाने का एक आसान तरीका खोजता रहता था। वन डे एज ही वॉज पासिंग बाई अ टेम्पल यानी कि एक दिन जैसे ही वह एक मंदिर के पास से गुजर रहा था, ही सॉ अ मैंगो ट्री फुल ऑफ जूसी मैंगोज उसने एक आम के पेड़ को रसीले आमों से लदा हुआ देखा। He climbed up on the compound wall of the temple to steal the mangoes यानी कि वह मंदिर की दीवार पर उन आमों को चुराने के लिए चढ़ गया। The temple also had a pond full of fish मंदिर में मछलियों से भरा एक तालाब भी था। He jumped into the compound वह मंदिर के परिसर में कूद गया। Being lazy, he didn't even bother to bend यानी कि आलसी होने के कारण वह झुकना भी नहीं चाहा। He used his hands to pluck the mangoes and used his feet to catch fishes यानी कि उसने अपने हाथों का इस्तेमाल आम को तोड़ने के लिए और अपने पैरों का इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए किया। Stuffing both in his bag, he ran home यानी कि इन दोनों को अपने बैग में रखकर वह घर भाग गया। Here I have brought some good food today यानी कि यहाँ मैं आज कुछ अच्छा खाना लेके आया हूँ। He said to his wife उसने अपनी पत्नी से कहा। Taking out the fish and some mangoes from his bag उन मछलियों तथा आम को अपने बैग से बाहर निकालते हुए। At first, his wife was excited to see such delicious food as they had not eaten mangoes and fish for a long time. यानी कि सबसे पहले तो उसकी पत्नी वे स्वादिष्ट मछली तथा आम देखने के लिए लालायित थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से मछली और स्वादिष्ट आम नहीं खाए थे। बट देन शी थॉट लेकिन तब उसने सोचा ही नेवर गोज टू वर्क कि वह काम पे कभी नहीं जाता। हाउ डिड ही मैनेज टू ब्रिंग होम द मैंगोज एंड द फिश तब वे घर पे आम और मछलियाँ कहाँ से लेके आए। शी टुक द बैग फ्रॉम हर हस्बैंड एंड आस्क्ड उसने अपने पति से झोला लिया और पूछा वेयर डिड यू गेट दीज फ्रॉम डियर कि हे प्रिय आप इसे कहाँ से लेके आए हैं। द हस्बैंड सेड विथ प्राइड यानी कि पति ने गर्व से कहा आई स्टोल देम फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड मैंने इन्हें मंदिर के परिसर से चुराया है। द वाइफ वॉज शॉक्ड टू हियर दिस पत्नी को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। अर्लियर माई हस्बैंड वॉज लेजी यानी कि पहले मेरे पति आलसी हुआ करते थे। नाउ ही हैज़ बिकम अ थीफ टू यानी कि अब वे एक चोर भी बन गए। हाउ शेमफुल शी थॉट उसने सोचा यह कितना शर्मनाक है। सो द क्लेवर वाइफ डिसाइडेड टू टीच हर लेजी हस्बैंड अ लेसन तब उस चतुर पत्नी ने अपने आलसी पति को सबक सिखाने की सोची। शी प्रिटेंडेड टू बी हैप्पी एंड सेड उसने खुश रहने का नाटक किया और बोली गुड दैट यू स्टोल फ्रॉम द टेम्पल यानी कि अच्छा किया जो आपने मंदिर से चुराया। देयर आर प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड फिश देयर वहाँ पे बहुत सारे आम और मछलियाँ हैं। आई विल प्रिपेयर अ डिलीशियस फीस्ट टुडे मैं आज बहुत अच्छा भोजन पकाऊंगी। गो एंड टेक अ बाथ इन द मीन टाइम यानी कि इसी बीच आप जाकर स्नान कर लीजिए। विद हैप्पी थॉट्स ऑफ द फीस्ट यानी कि भोजन के सुनहरे सपनों के साथ द मैन वेंट टू टेक अ बाथ यानी कि वह आदमी नहाने चला गया। वाइल हिज वाइफ वेंट इनटू द किचन टू कुक द फिश और तब उसकी पत्नी रसोई में गई मछली पकाने के लिए। एज शी प्रिपेयर्ड द मील जैसे उसने भोजन बनाया इट्स माउथ वाटरिंग अरोमा
spread in the entire house. उसकी मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू पूरे घर में फैल गई। His mouth began to water, यानी कि उस आदमी के मुंह में पानी आने लगा। Come quickly dear, जल्दी से आओ प्रिय, called out his wife, उसकी पत्नी ने बुलाया। The food is almost ready, भोजन बस बनने ही वाला है। Just as she heard her husband's footsteps, यानी कि जैसे ही उसने अपने पति के कदमों की आवाज़ सुनी, she quickly untied her hair, उसने अपने बाल खोल दिए। Pick up the pan of fish in her hand and stood up, अपने हाथ में मछली का बर्तन उठाया और खड़ी हो गई। As soon as her husband entered the kitchen, यानी कि जैसे ही उसका पति रसोई में घुसा, he saw a hurried looking figure staring at him, उसने एक भयानक स्वरूप को अपनी ओर घूरते हुए देखा। How dare you steal from my temple, yelled the wife, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंदिर में चोरी करने की, ऐसा उसकी पत्नी चिल्लाई। What, your temple, क्या तुम्हारा मंदिर? Asked the man scared, आदमी ने डरते हुए पूछा। Yes, I am the goddess of the temple, हाँ मैं मंदिर की देवी हूँ, replied the wife, पत्नी ने ऐसा कहा। Angrily, गुस्से में, I saw you stealing from my mango tree and my pond, मैंने तुम्हें देखा कि तुम मेरे आम के पेड़ और मेरे तालाब में से कुछ मछलियाँ चुरा रहे थे। Now I have taken possession of your wife's body, अब मैं तुम्हारी पत्नी का शरीर धारण कर ली हूँ। And I am going to kill you, और मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। Hearing this, यह सुनते ही the man fell to his knees and begged for mercy, यानी कि वह आदमी अपने घुटनों पर गिर गया और दया की भीख मांगी। Then go and throw this vessel of fish into the pond and swear by me that you won't be lazy anymore. तब जाओ इस मछली के बर्तन को और इन मछलियों को तालाब में फेंक कर आओ और मेरी कसम खाओ कि तुम अब और आलसी नहीं रहोगे। And that you will work hard, और तुम कठिन परिश्रम करोगे। And that you will never steal again, और यह भी कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। Said the wife, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। I promise, O goddess, said the man, यानी कि हे देवी, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, ऐसा उस आदमी ने कहा। He threw the vessel of fish in the pond and vowed never to steal again, यानी कि उसने उस मछली के भोजन को तालाब में फेंक दिया और कसम खाई कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। From that day onwards he was a changed man, यानी कि उसी दिन के बाद से वह एक बदला हुआ आदमी था। And not lazy anymore, और अब वह आलसी भी नहीं था। Thus the clever wife had taught her lazy husband a valuable lesson, ऐसे ही उस चतुर पत्नी ने अपने आलसी पति को एक अच्छा सबक सिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के साथ।